स्पेसिफिक कॉस्ट अगर हमें निकालनी हो डेब्ट की, तो उसके लिए देखना है कि डिबेंचर रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है। और अगर रिडीमेबल है तो फिर अलग तरीका, इरिडीमेबल है तो अलग। इरिडीमेबल में तो देखिए लाइफ पता होता नहीं है, तो वहाँ केडी निकालते समय I1 - T डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड्स कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। नेट प्रोसीड्स का मतलब इशू प्राइस माइनस अगर कोई फ्लोटिंग एक्सपेंसेज है तो, ठीक है। अब रही बात रिडीमेबल है, तो उसमें टाइम कवर होता है कि 5 साल 7 साल के बाद रिडीमेबल है, तो फिर वहाँ दोनों ही कॉस्ट लेना है। एक तो इंटरेस्ट की कॉस्ट है आफ्टर टैक्स सेविंग, और दूसरा जो रिडम्पशन वैल्यू में हमें नुकसान हो रहा है वही तो देखना है। इसलिए वहाँ I1 - T प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाई n, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, और उसको डिवाइड बाई एवरेज कैपिटल यानी कि रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। लेकिन ये अप्रोक्सीमेशन मेथड है, इसका ज़्यादा अच्छा मेथड है प्रेजेंट वैल्यू, जिसमें हम करते क्या है कि हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज द डिस्काउंटिंग रेट एट विच द टोटल आउटफ्लो प्रेजेंट वैल्यू बिकम्स इक्वल टू नेट प्रोसीड्स। मतलब जितना भी हम आउटफ्लो कर रहे हैं इंटरेस्ट के नाम पे, टैक्स को काट के, और रिडम्पशन के नाम पे, उनकी प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालनी है, और जिस रेट पे वो नेट प्रोसीड्स के बराबर हो जाए वही हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। इसको भी जरा ध्यान दीजिएगा, और तब आप कॉस्ट ऑफ डेब्ट का रिवीजन कीजिए, सारे क्वेश्चन होंगे। बेस्ट ऑफ लक।